बेटा जितने महीने तुम्हें पढ़ने में हुए होंगे उतने सालों से तो मास्टर पढ़ा रहा है। कि कोई आपसे कहता होगा कि जो हर विषय में मास्टर है उसका नहीं हुआ और तुम्हारा कैसे होगा, तो मैं आपको इसका जवाब दे दूं। सचिन तेंदुलकर और सचिन तेंदुलकर के गुरु दोनों में विश्व में ज्यादा जानते किसको हैं? सचिन तेंदुलकर। जरूरी नहीं है कि ये मास्टर जो तुम्हें आज सभी विषयों का मास्टर लग रहा है, हो सकता है अपने तैयारी के दौरान सभी विषयों में उतनी पकड़ ना हो। बहुत स्पष्ट बताऊंगा मैं आपको। भाई मेरा मॉडर्न हिस्ट्री बड़ा अच्छा था, एंशिएंट और मिडवेल सच में मेरा बहुत वीक था, आज भी मैं मेहनत करता हूं। पॉलिटी में पढ़ता था, लक्ष्मीकांत मेरे समझ में आती थी, लेकिन जितना मेरी टीम ने मुझे कंटेंट देकर खड़ा करवाया और आज मुझे जितना पॉलिटी रटा हुआ लगता है, मुझे लगता है कि अगर उस दौर में होता तो मैं सेलेक्ट होकर आज शायद कहीं आईएएस होता, आज आपको मैं पढ़ा नहीं पा रहा होता। तो ये मत सोचिए कि जो व्यक्ति तुम्हें मास्टर लग रहा है या जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं सब जानता हूं, हो सकता है वो उन चीजों को जानता हो जिसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कुछ लोग पूरे प्रधानमंत्रियों के नाम जानते हैं तो क्या वो आईएएस बन जाएंगे? मेरे हिसाब से वो बकवास कर रहे हैं, इसलिए तनाव मत लो। अगर इस परीक्षा में आप लोग निकल नहीं सकते तो कोई और भी निकल नहीं सकता है, क्योंकि आपके अंदर जुनून, मेहनत करने का जज्बा है, तो फिर आपके लिए ही ये परीक्षा बनी है। निरंतर पढ़ते रहने की परीक्षा है ये, उसका तनाव मत लेना। और ऐसा मत सोचना जितने शिक्षक यूट्यूब पर पढ़ाते हैं वो अपने अपने विषय के उस दौर में भी ज्ञाता रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। जैसा जैसा अनुभव बढ़ता है, आज आपको शायद मेरी उम्र से अंदाजा ना लगता हो, लेकिन मैंने पहली क्लास अपनी जिंदगी में 2005 में ली थी। 16 वर्षों से लगातार पढ़ा रहा हूं मैं, और 16 वर्षों से कोई घटना अगर मैं प्रतिदिन 7-7 घंटे कर रहा हूं, सोचिए कि 16 वर्षों के बाद मेरा तजुर्बा ही कहेगा कि मुझे किस तरीके के विद्यार्थियों की प्रॉब्लम डील करनी है। इसलिए वो दिमाग से निकाल दिया करो। आज जो आप मुझे देख रहे हो ये मेरे 16 साल की मेहनत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको फिर देना चाहूंगा। जो महान पेंटर जिनके बारे में आप जानते होंगे, मुझे उनकी एक कहानी याद आ रही है कि वे रास्ते से जा रहे थे। यूरोपियन महान पेंटर जिनकी जो पिकासो, जो जाने माने पेंटर के रूप में जाने जाते हैं, पिकासो रास्ते से जा रहे थे। एक महिला उन्हें मिली और उन्होंने उसको पहचान लिया कि आप पिकासो हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई पेंटिंग बना दीजिए। तो आपने ये खबर सुनी भी होगी, कई बार ये कहानी चर्चा में भी रही होगी। पिकासो ने बड़े मुश्किल से 40-50 सेकंड में एक पेंटिंग बनाकर उस महिला को दी और कहा कि जाओ, ये पेंटिंग लाखों रुपए की है। महिला को मजाक लगा। महिला सच में उस पेंटिंग को बेचने के नाम पर कीमत जांचने गई, तो रियलिटी में वह पेंटिंग लाखों रुपए की निकली। वो महिला भागते हुए किसी तरीके से पिकासो से फिर मिलने गई। उसने कहा कि सर, आप केवल 3 सेकंड में ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं, 30 सेकंड में ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं जो लाखों में बिक सकती है। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपके अंडर में रहकर ऐसी पेंटिंग बनाना चाहती हूं। तब पिकासो ने कहा था कि उस पेंटिंग को बनाने में मुझे 30 साल का समय सीखने में लगा है। तो जो मास्टर आपके सामने खड़ा है वो ऐसा मत सोचा करिए कि 2 साल में मास्टर ने तैयारी की और मास्टर खड़ा हो गया। नहीं, 16 साल आप भी पढ़ाइए, 16 साल प्रतिदिन 7-7 घंटे पढ़ाइए। मैं आपको दावा कह रहा हूं कि आप मुझसे बेहतर मास्टर बन पाएंगे, आप मुझसे बेहतर सिखा पाएंगे, क्योंकि आपकी वर्तमान की बौद्धिक क्षमताएं और उस दौर की बौद्धिक क्षमताओं में अंतर है। इसलिए वर्तमान में जो आप मुझे देख रहे हैं वो मेरे 16 साल का करियर है। इसलिए मैं कई बार कहता नहीं हवाबाजी में कि बेटा जितने महीने तुम्हें पढ़ने में हुए होंगे उतने सालों से तो मास्टर पढ़ा रहा है। इसलिए वो चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा।